जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से जहां पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा ट्रक ड्राइवर भी फंसे हुए हैं, ट्रक फंसे हुए हैं, जिसके चलते आज यहां पर वफ़ा फाउंडेशन जो कि लगातार पिछले 8 दिनों से लोगों की सेवा में जुटी हुई है, कभी बस स्टैंड तो कभी बाकी बीसी रोड पर भी अलग अलग जगहों पर खाने का लंगर लगाया हो। वहीं आज वफ़ा फाउंडेशन की तरफ से नगरोटा के पंजग्रां इलाके में भी यहाँ पर लंगर सेवा लगाई गई है, ताकि जितने भी ट्रक ड्राइवर यहाँ पर फंसे हुए हैं उन लोगों को भी खाना परोसा जाए, ताकि यहाँ पर इन लोगों तक भी पहुँचा जाए और इनको जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में भी जाना जाए। जब यहाँ पर खुद वफ़ा फाउंडेशन के जो हेड हैं मिस्टर परवेज़ जब यहाँ पहुँचे, लोगों का काफ़ी प्यार भी मिला और साथ में अपने हाथों से खुद यहाँ पर लोगों में खाना भी बांट रहे हैं। आपका नाम क्या है? भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, कितने दिन से फंसे हुए हो? सर हमारे को आज 8 दिन हो गया। तो किसी तरह की क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आपको? सर इधर बहुत दिक्कत हुई है, खाने का बहुत मुश्किल है, पानी का बहुत मुश्किल है, नहाने का बहुत मुश्किल है। इतनी प्रॉब्लम बात मुझे, कितने आदमी बीमार हो गए ड्राइवर, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हमारे को। आज यहाँ पर ये जो लंगर लगाया हुआ है इसको सर बहुत अच्छा किया है और इससे बढ़िया कोई नहीं है। लंगर बहुत अच्छा है, अभी खाने के लिए भी अच्छा लगा। हाँ जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबी लंबी कतारें जो है ट्रकों की लगी हुई हैं। कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद होना है, उसी के चलते अलग अलग जगहों पर लंगर की व्यवस्था भी जम्मू के अंदर की गई है, जिसके अंदर वफ़ा फाउंडेशन पिछले 8 दिनों से लगातार जो है लंगर भी लगा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद रफ़ीक। रफ़ीक साहब, आप ट्रक ड्राइवर हैं? नहीं, ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, मैं पार्टी वाले का आदमी हूँ। अच्छा, तो कितने दिन से फंसे हुए हैं आप यहाँ? हम कम से कम 8 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और नाके पे हमारा 5-8 दिन हो गए। क्या क्या दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? दिक्कतें यही आ रहा है कि जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाएगा तो तब तक यहाँ चलाएगा, कुछ भी बोलेगा तो नहीं हो सकता है। जब तक बड़े साहब आगे से ऑर्डर नहीं देगा तब तक रास्ता कैसे खुलेगा? हम यहाँ जोर जबरदस्ती करेगा तो नहीं चलेगा। आपके साथ यहाँ काफ़ी ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। हाँ, बड़ी दिक्कतें भी आ रही होंगी आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हालांकि जो एक सिविल सोसाइटी के तौर पे कुछ लोगों ने यहाँ पे लंगर भी लगाया हुआ है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई आया आपके पास? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। वैसे तो हमारे पास एसएसपी आया है और एसएचओ आया है, डीएसपी साहब आया है, तो उन्होंने यहाँ मौका लिया है। उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ शोर मत करो, शोर शराबे से कुछ नहीं चलेगा, जब तक हमारा पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम आपको यहाँ से नहीं छोड़ेगा। आप ज़बरदस्ती करोगे निकलने का तो आगे कहाँ जाओगे? तो इसलिए सर हम भी चुप करके ही बैठे हैं सर। जब तक इनको ऑर्डर नहीं आएगा तो तब तक कैसे निकलेंगे हम सर? हम ऐसे नहीं निकल सकते हैं सर। अभी बात यह है कि सर इन्होंने कल शाम को गाड़ी छोड़ दिया सर 9 बजे, वो रात को क्लियर हो गया, तो उसमें से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया। वो अंगूर की गाड़ी था सर, तो वो एक्सीडेंट के कारण से थोड़ा जाम भी पड़ गया सर। तो उसके बाद उन्होंने वो क्लियर किया है। आज सुबह इन्होंने और गाड़ी छोड़ दिया सर, तो वो नाके पे सारा गाड़ी छोड़ दिया सर आगे। सर ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो रास्ते में लोग फंसे हुए हैं। अभी मैं नगरोटा पंजग्रां इलाके में हूँ, जहाँ पर काफ़ी ट्रक लगे हुए हैं, कुछ ट्रक ड्राइवर भी हैं, उनसे भी बात करूँगा। आपका क्या नाम है भैया? मंजूर भाई। मंजूर, कितनी दिक्कतें आ रही है? जितने भी ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी दिक्कतें सर। देखो जैसे जब पानी का, जैसे किसी सामान का, किसी भी चीज़ का बहुत दिक्कत करना पड़ता है, क्योंकि कोई हमारा सुनता नहीं है। यहाँ पे हम बहुत दिनों से रोड पे फंसे हुए हैं। काफ़ी ट्रकों में फ्रूट भी है, काफ़ी ऐसा सामान है जो रास्ते में सड़ रहा है। जी सर, मेरी गाड़ी में अभी बहुत सारे सामान पड़े हुए, नीचे से रस निकल रहा है। जब भी श्रीनगर पहुँचूंगा तो मेरी पार्टी सुनेगी नहीं, मेरा किराया काटा जाएगा, क्योंकि मैं ड्राइवर बंदा हूँ, मेरा कोई सुनेगा नहीं। ऐसी दिक्कतें आ रही है रोड पे। देखो जब मैं अभी रोड पे फंसा हूँ, जो व्यापारी समझना चाहिए कि रोड पे गाड़ी फंसी है, हज़ारों गाड़ी फंसी है और मेरी भी ये गाड़ी फंसी है, वो समझना चाहिए। जब मैं मंडी में पहुँचूंगा तो कोई मेरा सुनेगा नहीं। जैसे मेरा किराया 20,000 30,000, वो उसमें आधा से आधा काट लेगा, फिर मेरा पैसा मिलेगा बाद में, फिर मुझे मालिक को हिसाब देना पड़ेगा। ये दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी यहाँ पर खाने का तो बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए जो दिक्कतों का सामना इन ट्रक ड्राइवरों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं सामान सड़ रहा है। ये जो सामान ट्रकों में लेके जा रहे हैं वो सामान रास्ते में सड़ रहा है।
फ्रूट्स हैं वो सामान सड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर कंपनसेशन होनी चाहिए। परवेज साहब, आपका लगातार 8-9 दिन हो गए हैं आपको इसी तरह से लंगर लगाते हुए। आज आपने एक बड़ा अच्छा काम किया कि आप ट्रक ड्राइवरों तक भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, जिस तरह से 8 दिन से रास्ता लगातार बंद है, कल रात को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई थी कि रास्ता खुला है, बट उसके अंदर ट्रक वालों को नहीं जाने दिया था। लोकल गाड़ी जो थी, जितने भी व्हीकल्स थे उनको जाने दिया गया, बट ट्रक वाले यहीं पे थे। इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी यहाँ पे, जैसे खाने की दिक्कत थी, पीने की दिक्कत थी, और ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे जिस वक्त हम पहुँचे। इनके हेल्थ को लेके अभी भी हमारी टीम जो है वो गाड़ी में बिठा के अपने छोटे से बच्चे को अभी लेके गई है डॉक्टर के पास। और एक ट्रक वाला था, उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है। और लिहाजा हमने सोचा कि आज हमारी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे एक लंगर आयोजन किया गया ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आ सके। हमने देखा किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियां जो है वो रुकी हुई है। एक और दिक्कत की बात है, यहाँ पे जितने भी ट्रक ड्राइवर है उनमें कई सामान जो है सड़ने वाला सामान है। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक बिल्स इनको देते हैं जो कि जिसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है, जिसके बाद जो है और इनको टैक्स या पैसे देने पड़ते हैं। क्या अपील रहेगी आपकी गवर्नर साहब से? बिल्कुल, मेरी गवर्नर साहब से यही अपील रहेगी, अगर जो सामान है, जिस तरह से कोई फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, केला है, अंगूर है, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, अगर वो सड़ चुके हैं या ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा गवर्नमेंट को उनका कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में उनका जो टाइम पीरियड है वो आई थिंक 24 आवर्स तक है उस बिल का, जिसकी रीच हमारे लखनपुर तक है, और इसकी पहुंच जो है वो इन्होंने अपने स्टेशंस पे पहुंचाना है। तो लिहाजा रास्ता बंद होने की वजह से ये तो ग्लोबल वार्मिंग या किसी तरह से भी कह सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो बंद हो गया वेदर क्लाइमेट की वजह से। इसके अंदर तो कोई किसी का कोई कसूर नहीं है। और लिहाजा मैं इसके बीच में एक चीज़ और इनिशिएट करना चाहूँगा कि ये जो लंगर सेवा हमारी लगाई है, आपको मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा कहा कि ये मैडम महबूबा जी की तरफ से हमने डे 1 से सर्विस शुरू की हुई है, जहाँ से भी अभी भी हमारी एक टीम जो है वो बस स्टैंड पे गई हुई है, वहाँ पे भी हमने लंगर ये लगातार जो है वो शुरू करके रखा हुआ है। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया। इवन कि एयरलिफ्ट के लिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से अपील की एयरलिफ्ट करने के लिए, कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा बवाल जो है वो हमारे जम्मू के अंदर हो गया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने SRTC की बसेस लगाई, बसेस लगा के लोगों को उनके स्टेशन तक पहुंचाने का ये निर्णय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब। ये खाने का जो लंगर लगाया गया है, चाहे बस स्टैंड हो या फिर ये पंचग्राही इलाका है, जहाँ पर जितने भी हमारे ये ट्रक वाले जितने भी भाई हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं, और आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रक आपको देखने को मिलेंगे, और लगभग 5000 से भी ज़्यादा रास्ते में जो है ट्रक लगे हुए हैं। अब ये जो समाज सेवा की बात आती है, उसके अंदर परवेज साहब की जो पूरी टीम है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो इस समाज सेवा को पूरा सरंजाम दे रहे हैं पिछले 8 दिनों से। रजत, क्या आपका मैसेज रहेगा एक कम्युनल हार्मनी के लिए, सब लोगों के अंदर भाईचारा बने रहे, क्योंकि बीच में कुछ इस तरह की हरकतें भी हो जाती है कि कुछ लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं हमारी स्टेट में कम्युनल हार्मनी? आशीष जी, मैं तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो रियासत है जम्मू कश्मीर, इसमें सभी धर्मों को इज़्ज़त की जाती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, चाहे वो कश्मीर से है, चाहे वो जम्मू से है, चाहे वो लद्दाख से है। हमारी रियासत इस चीज़ में हमेशा आगे रही है। दूसरी बात ये जो आज हमारा 9वां दिन है, जो वफा फाउंडेशन की तरफ से जो ये लंगर सेवा जो चल रही है, या आज हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो हमारे भाई ट्रक ड्राइवर जो रोड पे फंसे हैं पिछले 8 दिनों से, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपना रहने के लिए जगह नहीं है, छत नहीं है, तो उनके लिए हमने एक्स्ट्रा जो हमने ये सर्विसेज, क्योंकि एक सर्विस हमारी स्टिल अभी बस स्टैंड में चल रही है लंगर सेवा, वहाँ पे हमारी एक टीम है। दूसरी जो हमने आज इनिशिएटिव लिया कि जो ट्रक ड्राइवर जो बीमार हो रखे हैं, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से घायल हैं, जो कोई बच्चे बीमार हैं, जो रास्ते में स्ट्रक है, उनके लिए एक मेडिकल असिस्टेंट जो हमने स्टार्ट की है, उसके लिए भी हमारी सेकंड टीम चल रही है। जो तीसरी टीम यहाँ पे हाईवे पे अवेलेबल है इस टाइम, जो कि हमने ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए लंगर लगा रखा है, वो हमारा काम जो इंसानियत के नाते जो कर रही है, मतलब कि हम जम्मू की सभी संस्थाओं से अपील करेंगे कि इंसानियत के नाते आगे आएँ, और जो हमारे जो भाई हैं जो कश्मीरी हैं यहाँ पे जम्मू हाईवे पे फंस रखे हैं, उनके लिए मदद के लिए आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही बात की रजत ने, और ये एक बड़ा अच्छा कॉज भी है जिसके अंदर हम काफ़ी जगह देख रहे हैं हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसी तरह से जो है खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, और जहाँ पर भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत आन पड़ रही है उस ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। जिस तरह से वफा फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर परवेज़, उन्होंने भी पूरी बात रखी कि किस तरह से ये लगातार 8 दिन से, चाहे बस स्टैंड हो या फिर अभी यहाँ पर पंचग्राही इलाके में पहुँचे हैं, यहाँ पर किस तरह से ये पूरा लोगों का जो है ध्यान रखा जा रहा है। आपका क्या नाम है? तारिक अहमद डार। डार साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं पुलवामा का रहने वाला हूँ। कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितने दिन से यहाँ रुके हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, आप लोगों को, ट्रक ड्राइवर वाला जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, या फिर आप तक कोई पहुँचा अभी तक? अभी तक हमारे पास कोई पहुँची नहीं है, आपके बगैर कोई नहीं पहुँचा यहाँ। मैं 8 दिन से बीमार हूँ, 8 दिन से ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है, सिर्फ हमारे पास गाड़ी है, उसमें जो माल है वो भी ख़राब हो गया है। और मैं बीमार इतना हूँ कि कुछ खाता हूँ उल्टियाँ करता हूँ। मेरे घर वाले भी परेशान हैं, सारा कश्मीर इन ड्राइवरों के लिए परेशान है। मैं मेहरबानी करके गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, कुछ ना कुछ करो, इस रास्ते के लिए कुछ ना कुछ करो। यहाँ लोग भूखे भी मरते हैं, यहाँ बीमार हर कोई बीमार, यहाँ 2-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया है, वो बेचारे भी बीमार पड़ गए हैं। आपके खाने के लिए पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं, ये खाने वगैरह का फ्री लंगर लगाया है, क्या सरकार की तरफ से भी लगाया गया या ये पहले इंसान है जो यहाँ पहुँचे हैं? ये पहला इंसान हमने देखा है आज जिसने ऐसा अपने खर्चे पे लाया है। परवेज़ अहमद उसका नाम है, हाजी है वो। मैं उसको जानता नहीं पहले, आज मैं उसको जानता हूँ। उसकी मेहरबानी होगी क्योंकि उसने सारा ड्राइवर का सोच लिया है। अभी तक आज 9 दिन हो गया हमको यहाँ, 9 दिन से पहले आज कोई नहीं आया, आज 9 दिन के बाद 9 दिन से चल रहा था उधर से इधर, सिर्फ यही आ रहा था, आपकी पार्टी आ रही है इधर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कम से कम ये जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर रुके हुए हैं, 5000 से ज़्यादा पूरे ट्रक लगे हैं पूरे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, या तो कुछ हेल्थ टीम्स यहाँ पर डिप्यूट की जाएं, कुछ दवाइयाँ यहाँ पर छोड़ी जाएं। आप लोगों के पास बहुत मोबाइल डिस्पेंसरीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो यहाँ पर छोड़ी जा सकती हैं, मोबाइल एम्बुलेंसेस छोड़ी जा सकती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया ये पिछले 8 दिन से बीमार है, ताकि इस चीज़ के बारे में भी देखा जाए। और दूसरी बड़ी चीज़ ये भी है कि इनको टॉयलेट्स वगैरह की काफ़ी दिक्कत आ रही है, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं। मोबाइल यूरिनल्स भी गवर्नमेंट के पास हैं, वो भी यहाँ तक पहुँचाए जा सकते हैं। पानी की दिक्कत आ रही है, पानी के टैंकर्स यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मंशा होनी चाहिए ताकि जो ये ट्रक ड्राइवर्स लोग हैं जो फंसे हुए हैं रास्ते में, उन तक कोई पहुँचा जाए। पंचग्राही इलाके से अभी मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट दे रहा हूँ, जहाँ से ये आपको हम पूरी की पूरी डिटेल दे रहे हैं, जहाँ पर वफा फाउंडेशन की तरफ से ये खाने का एक लंगर लगाया गया है, जो पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं। चाहे जम्मू का बस स्टैंड इलाका हो या फिर BC रोड इलाका हो, जहाँ जहाँ पर कश्मीरी पैसेंजर्स रुके हुए हैं, उन सब के लिए खाने का बंदोबस्त, उनके लिए होटल्स का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। तो ये जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे उसके अंदर जी परवेज, ये अभी बच्चा था, ये बोल नहीं सकता, जिसको हमारी टीम जो है वो लेके गई थी। इसके मुंह पे देखो, ये गाड़ी से गिर गया था, इसको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी। अभी डॉक्टर के पास इसको दिखा के, और जो बीमार हैं लोग उनके लिए भी दवाइयाँ जो हैं वो हमने मुहैया कराई हैं, उनको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। और इनके भी कुछ लोग हैं जो पिछले 8 दिनों से कह रहे हैं कि हमें स्टमक के अंदर इन्फेक्शन थी, और लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये अपील ज़रूर करेंगे कि एक मेडिकल कैंप जो है, मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पे भेजें। ये देखिए पीछे जो भाई आए हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था, इवन के इनकी हालात देखिए कैसी है। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की एक मेडिकल टीम ज़रूर यहाँ पे भेजिए, कम से कम इनका एक चेकअप हो, ताकि कोई इन्फेक्शन या इस तरह का कोई गंदा पानी पीने की वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। हमने लिहाजा हमारे जो डोनर्स हैं, हमने अपने डोनर्स को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें डे 1 से लेकर टिल आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ बिस्लरी बोटल्स जो है वो अवेलेबल कराई, कोई छोटे साइज़ की, कोई बड़े साइज़ की। तो लिहाजा आप हालात इनकी आपके सामने है और गवर्नमेंट के सामने है, तो गवर्नमेंट के कानों के अंदर जूं तक नहीं रेंग रही इस चीज़ को देख के कि इतनी प्रॉब्लम के अंदर अगर लोग रह रहे हैं, तो इनकी तरफ ध्यान जरूर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ वानी सर। वानी साहब, क्या हो गया आपको, ये कैसे लगी? सर जी, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन से हम इधर बैठे हैं, अंगूर की गाड़ी हमारी ख़राब हो गया। हमने DSP साहब से दिन को गुजारिश किया, हमारी उधमपुर तक छोड़ा, हॉस्पिटल तक। वो बोलता आप बेटे गाड़ी में बैठो। हमने फिर नगरोटा गया हॉस्पिटल, यहाँ से 200 रुपये किराया दिया सर। वहाँ हॉस्पिटल में प्राइवेट में गया, वहाँ भी ज़बरदस्ती इलाज हो गया, जो प्राइवेट में होता है वहाँ से ऐसे नहीं हो गया। लेकिन DSP साहब जम्मू वाली गाड़ी छोड़ते हैं, हमको नहीं छोड़ते। कम से कम उसको बोलना था, बेटे आपका ट्रक नहीं जाएगा, कम से कम छोटी गाड़ी में आपको हॉस्पिटल में बिठाएगा। आपका इलाज वगैरह ये करवाने ले गए थे कहीं पे, वो करवाया? ये बड़ा साहब आया था, हमारा साहब आया था, इसने बोला हमको आपको सब कुछ कराएगा।
इसने कराए। आपने पहली बार देखा ऐसे बंदा जिसने बोला हमको आपका इलाज कराएगा, वो कराएगा, ये रोटी खिलाएगा, वो खिलाएगा। लेकिन हमारे गुजारिश से ये गवर्नमेंट से हमने सबसे सवेरे डीएसपी साहब से मिनती किया, सर जी हमारा एक अंगूर की गाड़ी है, हमने छोड़ दो उधमपुर तक। चौथा दिन से इसको ये करना था, इलाज करना था किसी हॉस्पिटल में। वो कह रहे बेटे जाओ गाड़ी में जाओ, यहाँ से जम्मू वाली गाड़ी जाती है निकलती है। लेकिन सर फिर हम उधर गया नगरोटे में, फिर हमने वहाँ पे इलाज किया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। वहाँ से दारोड की गाड़ी छोड़ दिया, यहाँ से गाड़ी छोड़ दिया, जम्मू वाली गाड़ी वहाँ से नगरोटे से आर्मी कैंप से निकलती है, वहाँ से छोड़ दिया। हमारा अंगूर की गाड़ी सर एक गाड़ी पलट गया, एक गाड़ी नहीं छोड़ता है, क्योंकि आगे व्यापारी बोलता है ये लाखों का माल होता है अंगूर, ये इसका टाइम कम होता है सर, वो आगे फिर किराया खाता है। सरकार को चाहिए, जो ये ट्रक ड्राइवर्स काफ़ी देर से फंसे हुए हैं, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के ट्रक के अंदर सामान सड़ रहा है, फ्रूट सड़ रहा है, ऐसी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो टाइम पर अगर नहीं पहुंचेंगी तो वो सड़ जाएंगी। इन लोगों को भी कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है रास्ता बंद है। हमारे से पहले गई गाड़ी बाबरी, वो बोलेगा वो कहाँ से आया, आप कहाँ से नहीं आया, वो नहीं सोचेगा आधा छोड़ा आधा नहीं छोड़ा सर, वो ये बोलता है नहीं ये गाड़ी कहाँ से आया, आप क्यों नहीं आया सर। इसमें हमारा क्या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी देखे। फिलहाल वफा फाउंडेशन की तरफ से आज लगभग 9वें दिन भी लंगर जारी है, और आज ये फाउंडेशन जो है खुद यहाँ पर पहुँची है, पंचग्राई इलाका नगरोटा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रक फंसे हुए हैं। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।